ब्रिजेंद्र सिंह सोनीपत से लड़े। पार्टी जहां से लड़ाएगी लड़ेगा वो, और उस क्योंकि वो सिटिंग एमपी हिसार से है तो उसकी प्राथमिकता तो हिसार है। तो वो जो एक क्लाइमेक्स आया था भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदाता का, वो अब नीचे आ रहा है, वो ग्राफ नीचे आ रहा है। हरियाणा वाले तो उसको जल्दी खींच के भी नीचे कर सकते हैं, बाकी देश में देखना है। चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी ने अपनी पूरी सरकार बदल दी, कट्टर सरकार चेंज कर दी, तो क्या वजह है? जो खाट है ना, खाट उसमें मूंज जब टूटने लग जाए तो नया मूंज डालना पड़ता है। अब आप हिसाब ला लो। और ब्रिजेंद्र सिंह सोनीपत से लड़ेंगे सर? ब्रिजेंद्र सिंह सोनीपत से लड़ेंगे। पार्टी जहां से लड़ाएगी लड़ेगा वो, और उस क्योंकि वो सिटिंग एमपी हिसार से है तो उसकी प्राथमिकता तो हिसार है, और वो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए हिसार से ही उसका मन है। और बाकी तो पार्टी जो जिस निर्णय पे पहुंचेगी उसका तो मेरे को पता नहीं क्या करती है क्या। सर, इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है आज के टाइम में बीजेपी के अपोजिट में अगर बात की? देखो जी, जब मैं बीजेपी में था ना तो मैं आंकड़े देखता था। जो पहला ओपिनियन पोल था ना, फर्स्ट ओपिनियन पोल, आज से डेढ़ महीना भी हो गया होगा शायद, उस टाइम दो आंकड़े थे जो आपने भी देखे होंगे, 195 और 295, 100 सीटों का अंतर दिखाया था ओपिनियन पोल में। और ये वो ओपिनियन पोल था जब राम मंदिर, जब 3 राज्यों में हार, और अब है इलेक्टोरल बॉन्ड, और इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ साथ ये मेरा अपना राजनीतिक अनुभव है, मेरा 50 साल का, कि अब वो जो एक क्लाइमेक्स आया था भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदाता का, वो अब नीचे आ रहा है, वो ग्राफ नीचे आ रहा है। वो कितना नीचे आता है, हरियाणा वाले तो उसको जल्दी खींच के भी नीचे कर सकते हैं, बाकी देश में देखना है। 400 पार का जिस तरह नारा दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, 400 पार का नारा दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, तो क्या लगता है वो 195 से भी नीचे आएगा या उससे भी नीचे आ सकता है? देखिए बात ये है कि अगर वो ये कहें कि हम तो 250 पार रहेंगे तो लोग कहेंगे अच्छा हो लिया काम। इसलिए कोई पार्टी भी जीतने के लिए ये कहती है हम तो जीतेंगे, और जिसको ये हम हारेंगे वो चुनाव ही नहीं लड़ सकता। इसलिए कोई भी पार्टी जो चुनावी मैदान में जाती है तो वो बड़े से बड़ा दावा करती है अपनी जीत का, और ये है। हरियाणा में भी 75 पार था जी, तो साहब, चुनाव से पहले बीजेपी ने हरियाणा में पूरी सरकार ही बदल दी। चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी ने अपनी पूरी सरकार बदल दी, कट्टर सरकार चेंज कर दी, तो क्या वजह है? वजह यही हुई जो मैं भी बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो खाट है ना, खाट उसमें मूंज जब टूटने लग जाए तो नया मूंज डालना पड़ता है। अब आप हिसाब ला लो। आप बीजेपी में अपने साथियों को चाहते थे कि कितने मिले, जैसे क्या कांग्रेस में भी इस तरह की आपकी बात रहेगी? अभी यार शामिल हो लेने मेरा पहले दूध बदवाओगे। अच्छा चौधरी साहब, एक चर्चा ये भी रहती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बीजेपी से मिले हुए हैं। देखिए बात यह है कि ये चीजें हर तरह की चीजें चलती हैं, और इनका अब आज मैं रास्ते में सट्टा बाजार की खबर सुन रहा था। सट्टा बाजार बीजेपी को 2 सीट के अलावा तीसरी पर जा ही नहीं रहा था। तो ये गपशप के प्रोग्राम हैं, चलने चाहिए और चलते रहते हैं। कोई कहता है कि ये मिल गया, कोई कहता है वो मिल गया, कोई कहता है जी इसकी पर्दे के पीछे बात हो गई। इन चीजों का कोई महत्व नहीं है। ये इनका ठीक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज कांग्रेस में है और कांग्रेस में बड़ा उनका नाम है, और उनके बारे में अगर कुछ नहीं कहेंगे तो फिर जो खबर फैलाने वाले हैं उनको तो फिर कुछ ना कुछ तो मसाला चाहिए ना। ठीक है सर, पहले आपके चक्कर में जैसे आप कह रहे हैं कि मैं दिल्ली जाऊं या वो यहाँ आए और ट्रेन छूट जाए तो फिर क्या करें? किसकी ट्रेन छूट गई?
जो आपने ज्वाइनिंग करने की अभी बात की कि मेरे को ज्वाइन तो कर लेने दो, हाँ। उसके बाद देखते हैं। हाँ। तो पहले आप यानी कि आप यहाँ प्रोग्राम करेंगे या दिल्ली वाले पहले आपको बुलाएंगे? नहीं, वो उस चक्कर में अगर ट्रेन छूट जाती है तो क्या करेंगे? वो पार्टी ने फैसला करना है। और दूसरी बात ये है कि ट्रेन तो चलती नहीं हमारी, हम तो पैदल चल के जाएंगे, दिल्ली जाएंगे और यहाँ रैली में भी जाएंगे तो गाड़ियों में जाएंगे, रेल में बैठ के नहीं जाएंगे। ये बात याद रखिए। तो साहब 55 साल का आपका राजनीतिक सफर है, 40 साल आपने कांग्रेस में बिताए, आपके पूरे प्रदेश में समर्थक है, उम्मीद लगाए बैठे रहे, अब चौधरी वीरेंद्र सिंह भी मुख्यमंत्री बने, तो अब आप कांग्रेस में जा रहे हैं, उनकी उम्मीद पूरी हो सकती? देखिए, बात यह है कि कांग्रेस को पार्लियामेंट में एक अच्छी जीत, हरियाणा की 10 सीटों पे अच्छी जीत, मैं वो नहीं कहता 75 पार नहीं बोलता, मैं कहता अच्छी जीत अगर अच्छी सीटों पे मिले तो हमारा जो रास्ता है असेंबली का वो आसान होएगा। और आसान होने का मतलब ये है कि एक अच्छा प्रशासन हरियाणा में, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का राज उसको हम अपने साथ लेंगे तो उसका लोगों में यह जाना चाहिए कि ये हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। जो भी अच्छा करेगा उसका लोग कहेंगे भाई ये ठीक है। अगर ज्यादा अच्छा हम नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे कि इनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये जो सवाल है आपका, इसका कोई महत्व नहीं रखता। और मैंने तो वैसे भी आपको शायद पता हो, मैंने यही कहा कि चुनावी राजनीति से हटके मैं राजनीति तो जरूर करूंगा, क्योंकि मैं वही अटल बिहारी वाजपेयी जी वाली बात है, मैं टायर्ड नहीं हूँ, रिटायर्ड जरूर हूँ। तो टायर्ड नहीं हूँ मैं सक्रिय राजनीति में हमेशा बना रहूंगा। और मेरे साथी भी बड़ी संख्या में, मैं उनको भी कोशिश करूंगा कि वो राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। तो हो सकता है उनको हम राजनीति में आगे, चुनावी राजनीति में भी उनको आगे लेके आए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।